गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 6 DSSB की तैयारी का। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले उठते हुए माता रानी के दर्शन से अपना दिन जो है वो शुरू करते हैं अच्छा पॉजिटिविटी के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ। टॉपिक जो मुझे पढ़ना है वो संधि ही करना है, क्योंकि अभी संधि की क्लासेस जो हैं 10-12 हैं, उसमें पूरी कंप्लीट संधि होगी, स्वर और उसके बाद व्यंजन। तो स्वर मेरी हो चुकी है, अभी व्यंजन चल रही है। गर्म पानी करने के बाद जो है मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर देखो मैंने क्लासेस ली, क्योंकि आज मुझे जो है घर जाना था। तो सुबह बेसिकली मेरा टाइम रहता है रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन के लिए आपका बेस्ट टाइम होता है ये सुबह का, आप कभी नहीं भूलते। लेकिन जो है मेरे लिए ये है कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो पूरा दिन लैब में लग जाता है। आपको पता है कि क्लास लेना मुश्किल है, तो आप पूरा दिन लैब में रहते हो, फिर सुबह या शाम को, रात को भी टाइम से सोना, सो डैट कि सुबह भी जल्दी उठ लो। तो इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाती ज़्यादा, तो मुझे मुश्किल हो जाता है। बट मैं मैनेज कर लेती हूँ जिस तरह से भी होता है। तो सुबह मैंने जल्दी से संधि की क्लास ली, वही प्रमोद सारंग सर से ही ले रही हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और बुक जो है वो आदित्य पब्लिकेशन की ही है मेरे पास। तो यहाँ से जल्दी से मैंने अपनी क्लासेस फिनिश की। क्लासेस फिनिश करने के बाद जो है मैं अपना नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद जो है मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। वैसे मैं घर जाने से पहले ब्रेकफास्ट नहीं बनाती, क्योंकि घर पे ही मिल जाता है, सब कुछ बना बनाया होता है। मम्मी जी बोलती है कि अपना टाइम मत वेस्ट करियो। लेकिन रात को कल मेरा फास्ट था, तो आटा भी रखा हुआ था और आलू की स्टफिंग भी रखी हुई थी, क्योंकि फास्ट में मैंने जो आलू के सिंपल परांठे बना लिए थे। तो मैंने सोचा वेस्ट होगा, इसीलिए सुबह सुबह दूध भी रखा हुआ था, तो मैंने चाय भी बना ली और अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया। और सारा सामान मैं जो है यहीं पे बेड पे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि आते ही फिर से मुझे अपनी क्लास लेनी थी और पढ़ना था। तो शाम तक मेरा यही टारगेट था कि मैं दोपहर को मेरी सिस्टर से मिल के शाम तक आ जाऊँगी, क्योंकि उसका बर्थडे था कल का, 5 जनवरी का। तो कल मैं जा नहीं पाई थी। यहाँ पे मेरी जो थी एमएससी में लैब लग चुकी है, तो वो शाम की लगी है। हमारे यहाँ पे वर्कलोड, मतलब हमारे यहाँ नहीं, पीएचडी में हर जगह वर्कलोड मिलता है आपको। तो एमएससी की जो लैब है वो मेरी फ्राइडे को लग चुकी थी, 4 से 6 की। तो इस वजह से लेट हो गई थी, तो मम्मी जी ने मना कर दिया कि सुबह आ जाना जल्दी से। तो ये सारा काम मैंने जो है फिनिश करके अपना जो है बैग वैग पैक कर लिया था। बैग में क्या है कि कुछ जैसे कपड़े वॉश करने होते हैं, तो वो ले जाती हूँ जब भी टाइम लगता है। तो इतने मैं घर पे रहती हूँ, इतने मम्मी जी वॉश कर देती है और सारा सब कुछ वापस से पैक करके दे देती है। मेरा टाइम बच जाता है, हैवी कपड़े नहीं धुलते, तो इसीलिए वो कपड़े मैं लेके चली जाती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह है। तो ये जल्दी से मैंने बैग पैकअप कर लिया था। और अपना, ठंड बहुत थी, मम्मी जी ने पहले ही बोला था कि पूरा अपना पैक होके आई हो, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, कभी ये सोचे कि कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ अपना पैकअप कर लिया था। उसके बाद जो है मैं घर पे पहुँच गई थी 9 बजे के राउंड, क्योंकि 8 बजे के राउंड निकली थी। यहाँ से 1 ही घंटे का रास्ता है हमारा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से हरियाणा में। तो फिर मैं अपने घर पे पहुँच गई। देखो ये है मेरा घर, बाहर से मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा घर है, और बाकी सारे घर वाले बड़े सरप्राइज़ हो गए थे। पापा जी, मम्मी जी, मेरा भाई और मेरी दोनों बहनें आई हुई थी। बर्थडे की क्लिप्स मैं इसकी ऐड कर दूँगी, जो ये व्लॉग शूट कर रही है, इसी का बर्थडे था। तो ये क्लिप्स मैं एंड में ऐड कर दूँगी, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। ये इसका केक इसने मेरे लिए रख रखा था, तो केक मैंने एंजॉय किया। और ये निकी है, ये एकता है, ये पारस है, ये मम्मी जी, पापा जी जो है अभी जा रहे थे बाहर। मम्मी जी ने जो है खाना वाना सब कुछ रेडी कर दिया था पापा जी का। तो पापा जी जा रहे थे, शॉप का टाइम हो गया था। एकता ने धोबी घाट खोल दिया। तो कैसा लगा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय। मिलते हैं कल फिर से एक नए मिनी व्लॉग के साथ। यहाँ पे मम्मी जी डांस कर रही थी एकता के लिए, तो ये ऐसा कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन था। बाय बाय, टेक केयर।